है और पुस्तक में क्या है उसके बारे में भी संक्षेप में आपके सामने निवेदन करना है। हम सबके परिचित है डॉक्टर विजय प्रकाश विप्लवी मंच पर है। इस पुस्तक के लेखक है। मूलतः उदयपुर से है। 1969 में आपका जन्म हुआ। अध्ययन के रूप में बहुत बहुआयामी है। विधि में आपने स्नातक किया है यानी LLB की। उसके बाद 3 विषयों में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। लोक प्रशासन, राजस्थानी साहित्य और पत्रकारिता एवं जनसंचार। मूलतः पत्रकार है। 1992 से 2003 तक जय राजस्थान जो दैनिक समाचार पत्र है उसमें संवाददाता और समाचार संपादक रहे हैं। 2004 के बाद से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। 3 पत्रिकाओं के संपादन का काम आपने अपने किया है। प्रेरक प्रसंग, भानुजी के संग, तारणीय स्मरणिका और जागरण का। सार्वजनिक जीवन की यदि बात करें विप्लवी जी की, 1978 से आप संघ के स्वयंसेवक है। 1985 में प्रथम वर्ष किया है। 2016 में आपने द्वितीय वर्ष पूर्ण किया। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में बूथ से लेकर प्रदेश तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। भाजपा के बूथ अध्यक्ष रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश मीडिया प्रकोष्ठ जो है उसके सदस्य रहे हैं। 1991, 1996 और 2008 में उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार की प्रतिनिधि सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। जो डबोक का एयरपोर्ट है उसका नाम महाराणा प्रताप एयरपोर्ट करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2009 में जब विप्र फाउंडेशन की स्थापना हुई तो आप उसके संस्थापक सदस्य हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उदयपुर शहर में रहते हैं और बहुआयामी प्रतिभा हम सब उनके नाम से और काम से अवगत हैं। इस पुस्तक में दूसरे लेखक हैं डॉक्टर कुंजन आचार्य। बहुत बहुआयामी है। आपका जन्म 1976 में प्रसिद्ध कृष्णधाम सांगेर में हुआ। पत्रकारिता और जनसंचार विषय में और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर है। 2002 में आपने पत्रकारिता विभाग से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 1993 से पत्रकार जगत में सक्रिय होता है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका आप सशक्त नाम रहे हैं। जय राजस्थान, प्रतिदिन, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ETV राजस्थान, ETV उत्तर प्रदेश, ETV उत्तराखंड में संवाददाता से लेकर संपादक तक की महत्वपूर्ण भूमिका का आपने निर्वहन किया है। अब तक 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई है। सैकड़ों आलेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। मैंने कहा बहुआयामी है इसलिए उनका एक कविता संग्रह एक टुकड़ा आसमान, इसे 2001 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का प्रसिद्ध राजसिंह पुरस्कार से आप सम्मानित हैं और पत्रकारिता क्षेत्र का प्रतिष्ठित मानक जो अलंकार है उस अलंकार से भी आपको आमंत्रित किया है। यूनिसेफ, नेशनल बुक साहित्य अकादमी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्य पुस्तक मंडल में आप शामिल हैं। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, नाम तो ABP का है, आज तक, जी न्यूज़, DD न्यूज़, BBC, लोकसभा टीवी, उन सब में आप चुनावी विश्लेषक के रूप में हम सबको देखते रहते हैं। 2012 से सुखाया विश्वविद्यालय के जनसंचार और पत्रकारिता विभाग में हेड के रूप में हम सबके साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे दोनों लेखक और इन दोनों लेखकों की जो पुस्तक है पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी हो, व्यक्ति राजनीतिक दार्शनिक हो, राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संघ के प्रचारक हो, पत्रकार भी हो, तब ऐसे व्यक्ति के ऊपर लेखन करना, यदि उसके सारे आयामों को आप शामिल करें तो उसका बहुत बड़ा हो जाता है, पुस्तक बड़े होने का खतरा रहता है। और किसी एक आयाम पर यदि आप काम करें तो इस बात का खतरा रहता है कि उसको संपूर्णता से यदि नहीं देखेंगे तो आपका जो अध्ययन है, आपका जो काम है वह कहीं अप्रासंगिक नहीं होता है। इसके लिए
बहुत व्यापक समझ चाहिए और बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, ताकि आप जो बताना चाहते हैं अपने पाठकों को वो बता भी पाएँ और जो चीज़ नहीं लिखी है उससे आप बच भी सकें। दोनों लेखक जो है आदरणीय विक्रमी जी और डॉक्टर सुंदर जी ने यह काम बहुत खूबसूरती के साथ किया है कि दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन पर बहुत काम हुआ है। भारत के बहुत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल है, हम सब लोगों ने पढ़ा है। एज ए पॉलिटिशियन भी उनसे बहुत सारा काम हुआ, लेकिन पत्रकार के रूप में दीनदयाल जी का भूमिका इस समाज और राष्ट्र के अंदर रही है, उसको सामने लाना। और रोचक बात यह है कि दीनदयाल जी ने कभी औपचारिक रूप से पत्रकारिता का कोई अध्ययन नहीं किया और औपचारिक रूप से किसी पत्रिका के संपादक या संवाददाता भी नहीं थे। बिना संवाददाता, बिना संपादक हुए, बिना औपचारिक पत्रकारिता की शिक्षा लिए भी दीनदयाल जी भारत की पत्रकारिता जगत का वह नाम है जो एक आदर्श स्थापित करता है कि पत्रकार की किस तरह की दृष्टि होनी चाहिए और किस तरह का चिंतन होना चाहिए। उस दृष्टि और चिंतन को निश्चित से सामने लाने का काम इन दोनों लेखकों ने किया है। उस समय पत्रकार होने के लिए आवश्यक केवल यह था कि सत्य बोलना और सत्य लिखने का जो साहस है वो साहस आपके अंदर होना चाहिए। दीनदयाल जी के अंदर वह साहस था और उस साहस को हम सबके सामने अभिव्यक्त इन दोनों लेखकों ने किया। अभी संदर्भ भी आया कि किस तरह से जो राष्ट्रधर्म प्रकाशन था उसके तहत स्वदेश या पांचजन्य या राष्ट्रधर्म उन सब के पर्दे के पीछे रहकर जो प्रसिद्धि प्राण मुक्ता की हम बात करते हैं उसके आदर्श उदाहरण दीनदयाल जी के पुस्तक की आगे बात करें तो उसके पीछे रहकर किस तरह से उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत सारे पत्रकारों को पत्रकारिता के रूप में मुख्य धारा में शामिल करने का काम जो है प्रेरक के रूप में रहकर, चाहे वाजपेयी जी का नाम हो, आडवाणी जी का नाम हो, देवेंद्र स्वरूप जी, महेश शर्मा जी, यादवराव देशमुख जी, राजीव लोचन अग्निहोत्री जी, पत्नीश त्रिपाठी जी, ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर दीनदयाल जी ने वह काम किया। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद में संघ पर प्रतिबंध हुआ, 5 जनवरी पर भी प्रतिबंध लगाया, लेकिन दीनदयाल जी वह नाम से जिन्होंने कहा कि विचार की मात्रा को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने 5 जनवरी के साथ हिमालय पत्रिका का संपादन करवाया। जब हिमालय को प्रतिबंधित किया तो राष्ट्रधर्म पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो ऐसे पत्रकार के रूप में उन्होंने पूरे देश का पत्रकार जगत का और राष्ट्र और समाज की जो विचार को आगे बढ़ाने का पत्रकार की भाषा दृढ़ हो लेकिन कटु नहीं हो, यह आग्रह दीनदयाल जी का बार बार रहा। जब 5 जनवरी के अंदर नेहरू के संदर्भ में कुछ टिप्पणी आई तभी उनका यह आग्रह रहा कि वो राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी है लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, उनकी आलोचना तर्कों पर होनी चाहिए लेकिन वो कटुता उसमें जाहिर नहीं होनी चाहिए। सर फतेह सिंह जब धरने पर हुए उस समय भी उनका आग्रह यही रहा। 1968 में जब भारत सरकार ने अनावश्यक रूप से विपक्षी पार्टी की सरकारों को गिराया, उस समय भारतीय गृह मंत्री जो चौहान थे, उन चौहान का एक कार्टून जो ऑर्गेनाइजर पत्रिका है उस पत्रिका में छपा। के.आर. मुरगानी जी उसके संपादक थे और उन्होंने कार्टून में दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से लोकतंत्र रूपी गैर पे हत्या करने का, वध करने का काम गृह मंत्री चौहान कर रहे हैं। तभी दीनदयाल जी का आग्रह ये था कि कार्टून के रूप में भी सही, लेकिन वो हत्या का कोई भी जो है संदर्भ हमारे साहित्य में, हमारे चिंतन में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा सूक्ष्म अवलोकन जो पत्रकार के ऊपर दीनदयाल जी का था उसको इतनी ही सूक्ष्मता के साथ में दोनों लेखकों ने इस पुस्तक में शामिल किया। फिर दीनदयाल जी के द्वारा जितनी पुस्तकें लिखी गई उन पुस्तकों का विचारधारात्मक विश्लेषण और वर्तमान में संपादित राजनीतिक संदर्भ है, उस राजनीति के अंदर उन विचारों की क्या प्रासंगिकता है, उन प्रासंगिकताओं पर भी लेखकों ने बहुत बारीकी से अवलोकन किया है। दीनदयाल जी के लेखन पर उस समय के पत्रकार, उनके साथ काम करने वाले लोग और पूरे देश में सौभाग्य मिला जिनको दीनदयाल जी के साथ में काम करने का, पत्रकार के रूप में पर्दे के पीछे किस तरह से वो काम करते थे, उन सबसे जो लोग अवगत थे, ऐसे सारे लोगों को ढूंढा इन्होंने, मिले उनसे, साक्षात्कार किया और उन सारा का जो अवलोकन था, उनकी जो समझ थी, उनकी जो स्मृतियाँ थी, उन सारी स्मृतियों को इन्होंने इस पुस्तक में शामिल किया है। आप सब सभी पाठक हैं, दीनदयाल जी के नाम और काम से हम सब अवगत हैं, लेकिन पत्रकार के रूप में एक पर्दे के पीछे रहकर दीनदयाल जी ने किस तरह से काम किया, बहुत मेहनत से दोनों लेखकों ने इस पुस्तक
सबसे आगे है कि अवसर मिले तो उस पुस्तक का अवश्य वाचन करें।